नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कर्ण और द्रोणाचार्य का संवाद। कर्ण को द्रोणाचार्य ने बताया अर्जुन का सत्य। महाभारत युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संग्राम नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म तथा संबंधों और भावनाओं का भी एक महायुद्ध था। युद्ध भूमि में जब चारों ओर रक्तपात और विनाश हो रहा था, तब कई योद्धाओं ने अपने अंतिम क्षणों में ऐसे रहस्य और सत्य प्रकट किए जिसने पूरे युद्ध का दृष्टिकोण बदल गया। ऐसे ही एक प्रसंग है जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अर्जुन का सत्य बताया। द्रोणाचार्य जानते थे कि कर्ण और अर्जुन का संघर्ष केवल दो महारथियों की स्पर्धा नहीं था, बल्कि यह दो धाराओं का टकराव था। एक ओर जन्म से वंचित होकर ही महानता पाने वाला कर्ण तथा दूसरी ओर नियत का प्रिय अर्जुन, जिसे सदैव गुरुजनों और ईश्वरों का आशीर्वाद मिला। द्रोणाचार्य ने कर्ण को समझाते हुए कहा, कर्ण तुम अद्वितीय धनुर्धर हो, तुम्हारे पराक्रम को नकारा नहीं जा सकता, किंतु एक सत्य है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अर्जुन केवल तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि वह साधना, विनम्रता और गुरु भक्ति का प्रतीक है। उसने कभी भी अपने अहंकार को अपने कौशल से बड़ा नहीं माना। जब मैं उसे शिक्षा दे रहा था, तब उसकी लगन, ध्यान और समर्पण अद्वितीय थे। जहाँ दूसरे शिष्य कौशल से संतुष्ट ढूंढते थे, वहीं अर्जुन प्रत्येक दिन अपने भीतर और अधिक सुधार चाहता था। द्रोणाचार्य ने आगे कहा, अर्जुन का बल केवल उसके अस्त्रों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है। उसका विश्वास सदैव भगवान श्री कृष्ण पर रहा है। यही कारण है कि वह युद्ध में अजेय प्रतीत होता है। तुमने कठिनाइयों से तप किया, अपने अस्त्र शस्त्र अर्जित किए, परंतु अर्जुन ने अपने प्रत्येक श्वास को साधना का अंग बनाया। उसका हर तीर केवल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और गुरु की आज्ञा प्रतीत होता है। कर्ण ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह जानता था कि अर्जुन सदैव उसका प्रतिद्वंदी रहा है, परंतु द्रोणाचार्य की वाणी ने उसके मन को विचलित कर दिया। द्रोण ने आगे कहा, कर्ण, यह मत समझो कि मैं तुम्हें छोटा कर रहा हूँ। तुमने जिन परिस्थितियों से महानता प्राप्त की, वह तुम्हें भी महान बनाती हैं, किंतु अर्जुन का सत्य यह है कि वह केवल अपनी कौशल का नहीं, बल्कि धर्म और ईश्वर का भी साधक है। कृष्ण स्वयं उसके सारथी बने हैं। यह ईश्वरीय योजना है कि अर्जुन वह कार्य करे जो किसी और के लिए असंभव है। धर्म की रक्षा। द्रोणाचार्य ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों का युद्ध वास्तव में दो विचारधाराओं का युद्ध है। यह एक और भाग्य और संघर्ष करता हुआ योद्धा तथा दूसरी ओर भाग्य का प्रिय पात्र, ईश्वर की इच्छा का साधन है। अर्जुन को हराना केवल शस्त्रों का कार्य नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को बदलना है। यही अर्जुन का सत्य है। कर्ण उस सत्य को सुनकर मौन हो गया। उसके मन में द्वंद्व था। एक ओर उसकी मित्रता और निष्ठा दुर्योधन के प्रति, और दूसरी ओर यह स्वीकार करना कि अर्जुन केवल शत्रु नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का साधन है। द्रोणाचार्य की बातों ने उसके भीतर का स्पष्ट दिया। अर्जुन से युद्ध केवल प्रतिद्वंदिता नहीं, बल्कि भाग्य और नियत से संघर्ष है। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने कर्ण को अर्जुन का वास्तविक स्वरूप और सत्य बताया कि अर्जुन की विजय का आधार केवल कौशल नहीं, बल्कि धर्म, गुरु, भक्ति और ईश्वर की कृपा है। यह सत्य कर्ण के लिए पीड़ादायक था, परंतु यही महाभारत की गाथा का मूल सार भी था। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।